बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। आज की वीडियो भी ईद स्पेशल है। ईद के लिए हम यह सब रेसिपी आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप ईद के ऊपर मज़ेदार खाने बना सकें, क्योंकि ईद के ऊपर गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारी कोई वीडियो भी मिस मत करें। आप ये वीडियो भी पूरी लास्ट तक देखें ताकि इस वीडियो की जितने भी स्टेप हैं वो सब आप देख सकें और आप रेसिपी बना सकें। तो ये देसी रेसिपी ये बहुत ही आसान है, इसमें ना ज़्यादा मसाले पड़ते हैं ना कुछ पड़ता है, बिल्कुल आसान और देसी सी रेसिपी है। कटवा आलू गोश्त, ये यकीनन आपको पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना और लाइक भी करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए मज़ीद भी ऐसे अच्छी वीडियो बना सकें। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप सब कुछ जान सकें इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। 2 अदद प्याज, 1 गड्डी लहसुन, 3 अदद टमाटर और 3-4 आलू छोटे साइज़ में, और 3-4 मिर्च, ये काली मिर्च, नमक और मटन बकरे का गोश्त जो हड्डी के बगैर है, 1 किलो हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम प्याज काटेंगे। जो 2 अदद हमने प्याज लिया था, तो प्याज भी जो है ना आपने सिर्फ छील लेना है और बीच में से 4 टुकड़े कर देना है या 2 टुकड़े कर देना, क्योंकि प्याज को जो है ना ऐसे पूरा ही साइज़ का रख देना है। ऐसे चाहे 2 टुकड़े करके भी आप रख सकते हैं, 4 टुकड़े करके भी। तो हमने इसे 2-2 टुकड़ों में बांट दिया है। उसके बाद हमने आलू को छीलना शुरू किया। 4-5 जो छोटे साइज़ के हमने आलू लिए थे उसे अब छील लेंगे। तो आलू भी हमारे छिल चुके हैं। ये 1 अदद लहसुन की गड्डी है जो हमने काट ली है ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो गोश्त में मिक्स हो सके। ये 3-4 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली हुई है। तो इस मिर्च के अंदर भी जो है ना आपने कट नहीं करना है, बड़े साइज़ की रखनी है। सबसे पहले हमने जो सब्जियां ली हुई हैं उसे वॉश कर लेंगे। गोश्त हमने पहले से ही धो कर रखा हुआ है रेडी करके, तो ये सब्जी के लिए हम धो लेंगे। तो उसके बाद हमने ये कटवी ली, या इसे कटवा भी कह सकते हैं, हम ले लिया। इसमें से जो पानी था वो हमने बाहर गिरा दिया। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गोश्त। गोश्त को थोड़ा सा अच्छी तरह से हिला लेना ताकि कटवी में अच्छी तरह बैठ जाए। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हस्ब जायका आप डाल सकते हैं। उसके बाद काली मिर्च, टमाटर पूरे साइज़ के ऐसे ही रख देंगे इसके ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर आलू भी रख देंगे। आलू के बाद हम लहसुन की जो गड्डी हमने काट के रखी हुई थी वो भी रख देते हैं। ये प्याज जो हमने छील के रखा हुआ था, 4 टुकड़ों में किए हुए प्याज है, ये भी रख देंगे इस पे। सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा हस्ब जायका इसके ऊपर नमक हम और डाल लेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी में भी नमक मिक्स हो जाए, और काली मिर्च भी हम इसके ऊपर डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेंगे, 1 चम्मच, बल्कि 1 चम्मच से भी कम। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारी सब्ज़ियां और गोश्त गल जाए। उसके बाद गूंदा हुआ आटा हम थोड़ा सा लेंगे ताकि इसके ढक्कन के ऊपर हम लगा के इसे जो है ना आग पे रख सकें। ये बिल्कुल धीमी आंच पे आपने पकाना है। उसके बाद हमने कटवे के ऊपर ढक्कन लगा दिया है। ये नीचे हमने एक छोटा सा ढक्कन रख दिया है ताकि जो है ना इससे कटवे में जो डाला हुआ गोश्त है वो जल ना सके, और आंच आपने बिल्कुल धीमी रख देनी। तो ये देखें तकरीबन हमारे इस कटवी को जो है तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद हमने इसका ढक्कन खोला और हमारी चीज़ें तकरीबन सभी गल चुकी हैं। अब इसमें से
सब चीज़ें जो है ना सब्जियां वो निकाल के बाहर रख देंगे, क्योंकि उसके बाद हमने गोश्त को मिक्स करना है ताकि हमारी सब्जियां इसके साथ मिक्स ना हो जाएं और वो ऐसे साबित ही रहें। आलूओं को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद हम गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने डिश आउट कर लिया। देखें ये हमारी कटवी गोश्त या कटवा गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आलू भी हमारे गल चुके हैं। इसमें 2 अदद आलू भी हमने रख दिए हैं एक प्लेट में। ये एक मिर्ची हमने इसके ऊपर रख दी और इसके बाद आप ये ट्राई करें, देखें कि कैसी रेसिपी बनी। यकीनन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये लहसुन जो हमने डाला हुआ था उससे भी आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं।